प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक बार फिर से मेरा सलाम। मैं अलीशा एक बार फिर से आपके बीच में हूँ ताकि हम सब मिलकर फिर से कुछ बाइबल अध्ययन को कर सकें और परमेश्वर के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकें। आइए आज हम अपनी बाइबल स्टडी को करने के लिए जो पुस्तक निकालेंगे वो पुस्तक है यहूदा की पुस्तक। जी हाँ, प्रकाशित वाक्य के ठीक पहले द बुक ऑफ जूड। आइए हम अपनी बाइबल स्टडी को स्टार्ट करते हैं और हम बहुत सारी खूबसूरत बातों को आज सीखने वाले हैं। आइए यहूदा की पुस्तक को हम सब अपनी बाइबल में निकाल लेंगे। जी हाँ, यहूदा की पुस्तक का जो उद्देश्य है प्रियो, मैं उसको आपके सामने रखना चाहती हूँ। यहूदा की पुस्तक का जो उद्देश्य है वो यह है कि जो चर्च है, जो कलीसिया है, वो अपने विश्वास में स्थिर रहे और सामर्थ्य के साथ अपने विश्वास में बने रहें। और जब झूठे शिक्षक हमारे सामने आकर खड़े होते हैं, गलत सिद्धांतों को हमारे सामने लाना चाहते हैं, उस समय हमें अपने विश्वास की चौकसी करनी होगी। और कलीसिया को जूड का जो बुक है वो ये सिखाना चाहता है कि किस तरीके से केयरफुल, कॉन्स्टेंटली हमें केयरफुल होने की आवश्यकता है अपने विश्वास को लेकर के। We have to be very, very careful for our faith which we keep. This is the actual purpose of the book of Jude. इसका जो मुख्य पद पाया जाता है, मैं हमेशा आपको कीवर्ड्स बताती हूँ, और आज का जो कीवर्ड्स है जूड की बुक का वो पाया जाता है 1 और उसके 3 अध्याय में, जो मैं आपके सामने पढ़ दूंगी। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हालेलुया। इस सुंदर वचन को हम लोग बहुत ही डीपली देखेंगे। आइए अब हम अपने बाइबल अध्ययन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रियो, जैसे कि एक जो देश होता है और देश को अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बहुत सारे शत्रु भी होते हैं जो हर वक्त उनको अटैक करने के लिए ऑलवेज रेडी हैं। तो उस परिस्थिति में देश क्या करता है? देश मिसाइल्स लॉन्च करता है, बहुत ही वंडरफुल स्ट्रॉन्ग आर्मी तैयार करता है, दीवारों को खड़ा करता है और इस तरीके से अपनी तैयारी करता है कि अपने देश को बचा सके, सुरक्षित रख सके शत्रुओं के अटैक से। और जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, हमारे जो आर्मी पर्सन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? बड़े ही करेज के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ और फुल कमिटमेंट के साथ वो व्यक्तिगत तौर से पूरा एफर्ट लगा देते हैं कि भाई देश सुरक्षित रहना है, शत्रुओं को हमें गिरा देना है और हमें सुरक्षित रहना है, अपने देश को सुरक्षित रखना है। परिवार भी हमेशा प्रयास करता है कि वो सुरक्षित रहे, घर के एक एक सदस्य सुरक्षित रहे। ये तो जीवन की लड़ाई है। दिस इज द रूल ऑफ लाइफ दैट वी फाइट फॉर सर्वाइवल, राइट? हम अपने अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करते हैं, अपने पूरे हिम्मत के साथ हम रक्षा करते हैं और पूरे बल के साथ हमारी जो भी प्रीशियस चीज़ है, हमारे लिए जो भी बहुमूल्य चीज़ है, उसको हम कैसे रक्षा करना चाहते हैं। फेथ, विश्वास, विश्वास भी हमारे लिए बहुत प्रीशियस है कि नहीं आत्मिक जीवन के लिए? अरे वो विश्वास ही तो है जो अनंत के जीवन तक हमें ले जाएगा। तो जब फेथ मेरे लिए इतना ज़्यादा प्रीशियस है, तो इस प्रीशियस चीज़ की रक्षा मुझे करनी होगी। आपको पता है, हर दिन कुछ ना कुछ अटैक्स हमारे यहाँ होते हैं, हमारे ऊपर होते हैं। कभी वो अटैक्स विजिबल होते हैं फ्रेंड्स, वो हमारे सामने होते हैं, हम जान जाते हैं कि अच्छा ये अटैक मेरे ऊपर हुआ है मेरे शत्रु के द्वारा। लेकिन कभी कभी वो अनइमेजिन्ड रहता है। वो तो कभी कभी हम देख भी नहीं पाते अपनी आंखों से कि शत्रु, शैतान, शत्रु कौन है? शैतान, शैतान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और हम लोग कई बार देख भी नहीं पाते। उस वक्त भी लेकिन आवश्यकता पड़ती है कि हम अपने विश्वास की क्या करें? रक्षा करें। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है और उसका जो अनंत जीवन का हमारे लिए तोहफा है, बहुत मूल्य है उसका। इट इज़ वेरी वैल्यूएबल। और पता है परमेश्वर का वचन किसे दिया गया है?
परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को और उनके पीछे चलने वाले लोगों को उनका वचन, परमेश्वर का वचन जो है दिया गया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें दिया गया है। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के विपरीत ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बाइबल के जो सिद्धांत हैं उसके विपरीत ही बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रियो जो परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट करते हैं, तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं और धोखा देने का प्रयास करते हैं। वो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको पूरी रीति से खत्म करने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर आज मैं अपने विश्वास के लिए केयरफुल नहीं हूँ, देयर आर पीपल वेटिंग टू डिस्ट्रॉय माई फेथ। ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को मेरे अंदर खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर का वचन आगे जाना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है वो आगे जाना है। कौन लेकर जाएगा? हम रक्षक लेकर के जाएंगे। रक्षकों को परमेश्वर के वचन को आगे लेकर के जाना है। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इतनी सुंदर जिम्मेदारी को दिया है और इतनी सुंदर जिम्मेदारी को हमें बहुत ही अच्छे से निभाना है। आपको पता है उसने क्या अच्छी एक जिम्मेदारी हमको दी है? अपना कमीशन दिया है, हमें आदेश दिया है कि जाओ पूरे संसार में मेरे सुसमाचार को सुनाओ और लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इतना सुंदर आदेश, कमीशन प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है और हम जो उसके पीछे चलते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ हमें इस आदेश को अपनी जिम्मेदारी समझ के क्या करना है? निभाना है। रक्षक के रूप में हमें क्या करना है? उसकी रक्षा करना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन की। तो ये जो यहूदा की पुस्तक है, ये सारे मसीहों को, चाहे वो देश के, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उनको ये सुंदर संदेश देता है कि ऑपोजिशंस विल कम। विरोधी लोग आएंगे, ऐसे अगुए, ऐसे शिक्षक आएंगे जो हमारे विश्वास को खत्म करना चाहेंगे। लेकिन 1 के 3 पद में कहता है कि आपको मुझे अपने वचन को क्या करना है? डिफेंड करना है। आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को, हमारे फेथ को क्या करना है? उसकी रक्षा करना है। 1 का 4 से 19 में जब हम मनन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे हमें इन झूठे शिक्षकों को रिजेक्ट करना है, कैसे हमें इमोरैलिटी को, मतलब पाप को रिजेक्ट करना है और अपने विश्वास में स्थिर रहना है। 1 का 5 और उसके 11, 5 से 11, 1 का 5 से 11 और उसका 14 और 16 में जब हम लोग मनन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाता भी है, छुड़ाता भी है और सज़ा, उन लोगों को सज़ा भी देता है जो उसके विरोध में कार्य करते हैं। 1 के 20 में बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है। 1 का 20 में तो आपके साथ सामने पढ़ना ही चाहूँगी इसे। 1 के 20 में ये कहता है, यहूदा का पत्री, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। कैसे हम अपने विश्वास को स्थिर रखेंगे? प्रार्थना के द्वारा। और 1 के 21 में कहता है कि कैसे हम अपने विश्वास को स्थिर रखेंगे? प्रभु यीशु मसीह के साथ नज़दीकी बनाने से। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे 1 के 22 और 23 में तो कहता है कि एक दूसरे की मदद करो अपने विश्वास में स्थिर रहने के लिए। और 1 के 23 में कहता है, पाप से घृणा करो जैसे हमारा यीशु मसीह करता था। तो 1 का 24 और 25 में बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स के साथ यहूदा की पत्री समाप्त होती है। आज परमेश्वर के वचन को हम कितना मूल्य देते हैं, कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। कितने सारे लोग हैं जो इस बात को आज समझने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कलीसिया की संगति हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम कितने आज्ञाकारी हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, कितना हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। कितने सारे झूठे शिक्षक इंतजार कर रहे हैं हमारे विश्वास को छीन लेने के लिए। और इसलिए प्रभु यीशु के वचन के साथ विश्वसनीयता को बनाए रखना बहुत आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
प्रभु यीशु मसीह में एक शरीर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे जैसे हम यहूदा की पत्री को पढ़ेंगे आज, तो हम इस बात को समझेंगे कि अपने फेथ में हमें फर्म कैसे रहना है, हाउ टू बी फर्म इन योर फेथ, और कैसे परमेश्वर की इस वचन के हमें रक्षक बनना है। हालेलुया। हर एक कीमत में प्रभु यीशु मसीह के वचन के रक्षक हमको बनना है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ हमारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्या है? किसी के लिए उसका घर वैल्यूएबल है, किसी के लिए उसका कार वैल्यूएबल है, किसी के लिए उसकी फैमिली वैल्यूएबल है। हम बहुत सारी चीज़ों को अपने लिए वैल्यूएबल बना लेते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे और आपके लिए वैल्यूएबल है? अगर वैल्यूएबल है तो आइए आज एक कमिटमेंट करें कि हम एक रक्षक बनेंगे और प्रभु यीशु मसीह के वचन की रक्षा करेंगे और अपने अपने विश्वास में हम स्थिर रहेंगे। हालेलुया। आइए एक के एक पद को देखते हैं। अब हम पद इसका जो है एक एक पद देख करके हम उसका स्टडी करेंगे। तो यहूदा की पत्री पहला का पहला अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इस बात को बताया गया है कि कैसे यहूदा जब इस खत को लिख रहे थे अपने ऑडियंस को, वो इस बात को फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से झूठे शिक्षक जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। झूठे शिक्षक जो हैं वो परमेश्वर की सच्चाई से हमें अलग करना चाहते हैं, हमें भ्रमित करना चाहते हैं और हमारे मार्गों को भटकाना चाहते हैं। तो यहूदा की पत्री के जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो इस बात को भी समझें कि ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन के साथ तोड़ और मरोड़ करते हैं, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। जो प्रभु यीशु मसीह में अपने विश्वास को छोड़ देते हैं, उनका भी न्याय परमेश्वर करेगा। मोर ओवर दिस इज लाइक अ वार्निंग टू अस। हमें एक चेतावनी को दिया गया है यहाँ पर, ताकि हम झूठे शिक्षकों से बचे रह सकें। बहुत ज़्यादा ज्ञानवान शिक्षक जो खड़े हो गए थे, आप पढ़ सकते हैं कुलुसियों 2 और उसका 4। मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। कुलुसियों 2 और उसका 4 में लिखा हुआ है कि यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभावनी बातों से धोखा ना दे। एवरी नाउ एंड देन एपोस्टल्स आर वार्निंग अस। हर एक बार पर प्रेरितों ने हमें चेतावनियों को दिया है कि किस तरीके से हम इन झूठे शिक्षकों से बचे रह सकें। ये ज्ञानी शिक्षक आते हैं और वचन को हमारे बीच से उड़ाना चाहते हैं। 2 बातों में ये फोकस करते हैं। पहली जो बात है वो ये है कि किस तरीके से जो हमारा क्रिश्चियनिटी का जो बेसिक फेथ है उसको वो डगमगा दें। किस तरीके से वो हमें इस बात का परिचय दें। कुछ अलग ही परिचय वो देते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का परिचय। हम बाइबल में जो पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह का परिचय, और जो झूठे शिक्षक आके जो प्रभु यीशु मसीह का परिचय देंगे, वो फर्क होगा। वो हमें कुछ और ही परिचय देंगे यीशु मसीह का। तो अगर मैं बाइबल को जानती हूँ तो मैं समझ जाऊंगी ये मेरे यीशु का चरित्र नहीं है, जिस बारे में ये बात कर रहा है ये गलत है। तो उस बात को समझने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरे यीशु का चरित्र क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है। तो पहले तो वो कुछ और ही चित्रण हमारे सामने करेंगे जो झूठे शिक्षक हैं। दूसरी बात, हमारे मसीह जीवन के जो सिद्धांत हैं उसको ब्रेक करने का प्रयास करेंगे ये झूठे शिक्षक। हमारे सिद्धांतों को बदलने का प्रयास करेंगे ये झूठे शिक्षक। तो अगर मैं बाइबल को जानने और पढ़ने और इससे प्रेम करने वाली हूँ तो मैं ज़रूर जानूंगी कि बाइबल के सिद्धांत मुझसे क्या कहते हैं। तो यदि कोई आकर मुझे झूठ कहेगा तो मैं इस बात को आसानी से परख सकती हूँ फिर। तो आप बहुत ही ध्यान रखें कि ये 2 चीज़ों में हमारे पहला चीज़ जो था कि प्रभु यीशु मसीह का जो चरित्र है उसका कुछ और ही चित्रण वो देंगे आपको, और दूसरी बात ये है कि हमारे जो मसीह सिद्धांत है उसको बदलने का वो प्रयास करेंगे। यही छोटे शिक्षक हैं जिनसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। एक सही सिद्धांत और एक सही जीवन, एक राइट डॉक्ट्रिन एंड अ राइट कंडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक में हम ये भी देखते हैं कि याकूब का भाई यहूदा है। यहूदा जो इस पत्री को लिख रहे हैं वो याकूब के भाई हैं। ये लोग प्रभु यीशु मसीह के ही भाई हैं, क्योंकि याकूब और यहूदा की माता मरियम है, पिता यूसुफ है। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की माता भी मरियम है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पिता जो है वो हमारा परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर। तो इस तरीके से ये आपस में भाई हैं। तो
1 के 3 में जो मैंने अभी अभी आपके सामने पढ़ा, हम आगे देखते हैं कि इसी चीज़ का रिश्ता इस पत्री में हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे जो सही सिद्धांत और एक सही विश्वास है, उसके रिश्ते को, उसकी अहमियत को हम समझें और फिर हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ें। जो बाइबल है वो सच है। सच को जानने के लिए हमें बाइबल का अध्ययन करना पड़ेगा। हमें जो यीशु मसीह का जो सच है, सच्चाई है, जो रियल फैक्ट्स हैं और जो उद्धार है, उद्धार के विषय में जो जानकारियां हैं, वो हमें बाइबल से ही मिलेंगी। तो कभी भी हम बाइबल को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी हम ना करें, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश ना करें, इग्नोर करने की हम कोशिश ना करें, ट्विस्ट और मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें। कभी भी हम सही और गलत में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बाइबल तो हमें बहुत ही ज़्यादा क्लियरली बताता है यीशु मसीह के बारे में भी और सैल्वेशन के बारे में भी। आपको पता है, इस पत्री को लिखते समय यहूदा को ये महसूस हुआ कि मेरे जो रीडर्स हैं, मेरे जो इस पत्री के पढ़ने वाले ऑडियंस हैं, इसके पहले कि वो उद्धार के विषय में बताए, उसने इस बात को ज़रूरी समझा कि क्यों ना उनको हम वो विश्वास के बारे में बताए, विश्वास के उन बेसिक फैक्ट्स के बारे में, मूल्य बातों को पहले वो चर्चा कर ले, उसके बाद फिर उद्धार के बारे में उनसे डिस्कस करे। तो पत्री में यहूदा जब बात करना चाहते हैं पढ़ने वाले, पत्री के पढ़ने वालों से, तो वो उन ऑडियंस को इसके पहले कि उद्धार के बारे में बताते, वो विश्वास के कुछ बेसिक चीज़ों को पहले क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए ना कितना अद्भुत है। मैथ्स के लिए बेसिक्स चाहिए, फिजिक्स के लिए बेसिक्स चाहिए, केमिस्ट्री के लिए बेसिक्स चाहिए, तब फिर आगे की पढ़ाई समझ में आती है। उसी प्रकार उद्धार को समझने के लिए भी विश्वास का बेसिक्स चाहिए, तब हम सैल्वेशन को, उद्धार को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और जब भी उद्धार के बारे में बातें होती हैं, तो फिर हमें क्लियर होगा कि क्या वो सारी बातें हैं। आप देखेंगे जब भी बाइबल में द होली पीपल, पवित्र लोग करके जब भी कहा गया है, पवित्र लोगों को एक बार फिर से ये विश्वास सौंपा गया, जो मैंने 1 के 3 में पढ़ा। तो ये पवित्र लोग कौन हैं? बिलीवर्स, विश्वासी लोग। देखिए, अब सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि भाई मुझे एक बात समझ में आ गई कि मुझे अपने विश्वास की रक्षा करना है और मुझे रक्षक बनना है। तो रक्षक में बनूं तो बनूं कैसे? क्या मुझे करना होगा कि मैं अपने विश्वास की रक्षक बन जाऊं? मैं उसके लिए आपको 3 बातों को बताऊंगी। पहली बात, हम अपने विश्वास के रक्षक हो सकते हैं बाय नोइंग द ट्रुथ। सच को जानने के द्वारा हम अपने विश्वास के क्या हो सकते हैं? रक्षक हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। यस, अगर आपने कमिट किया है आज आप रक्षक बनना चाहते हैं, बाइबल को शेल्फ में पढ़े ना रहने दें। बाइबल को उठाइए, उसे पढ़िए, उसका अध्ययन कीजिए, उसका मनन कीजिए। आपके सामने सच होगा। जब आप सच को जानेंगे, सच आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो बाइबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल ये ना समझें कि पास्टर्स की ही जिम्मेदारी है कि वो हमें बाइबल को एक्सप्लेन करेंगे हर वक्त। हमें भी बाइबल को पढ़ना है ताकि हम रक्षक बन सकें, और हमें जो बाइबल के सिद्धांत हैं और जो करेक्ट डॉक्ट्रिन्स हैं उनको हमें समझना होगा, विश्वास में दृढ़ होगा। तभी हम जो झूठे डॉक्ट्रिन्स हैं और जो सच्चा डॉक्ट्रिन है बाइबल, उन दोनों को हम अच्छे से समझ पाएंगे, उसके अंतर को। दूसरी बात, रक्षक बनने के लिए हमें व्यक्तिगत तौर से प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ना होगा। बिना व्यक्तिगत रिश्ते के साथ आप रक्षक नहीं बन पाएंगे और ना ही अपने विश्वास को आप बचा करके रख पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप होना बहुत ही ज़रूरी है। और हम सब जानते हैं द ग्रेट टीचर होली स्पिरिट विल कम देन। एक बार हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्लोजली वॉक करना शुरू करेंगे तो पवित्र आत्मा जो हमारा अच्छा टीचर है, वो हमें बहुत ही आसानी से बहुत सारी अच्छी बातों को, हमें परमेश्वर की बातों को सिखाएगा। लेकिन उसके लिए आपको गॉड के साथ अटैच होना पड़ेगा। जब मैं गॉड के साथ अटैच होंगी, पवित्र आत्मा जो टीचर है वो मुझे सारी बातों को, परमेश्वर की अंडरस्टैंडिंग को, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को मुझे क्या करेगा? सिखाएगा। लेकिन अगर मैं गॉड के साथ अनअटैच्ड हूँ और बिल्कुल मेरा उसके साथ कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है, तो फिर मुझे बहुत दिक्कत जाएगी इन आत्मिक बातों को समझने के लिए। तो अटैच रहिए परमेश्वर के साथ। होली स्पिरिट की अगुवाई में हम सारी बातों को सीखते चले जाएं। इससे आत्मिक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर उत्पन्न होगी और प्रभु यीशु मसीह में हमें एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा। इस तरीके से हम अपने विश्वास की रक्षा कर सकते हैं।
तीसरी बात अपने विश्वास की रक्षा करने के लिए जो है, हमें एसेंशियल्स में यूनाइटेड रहना है। हमें इस बात को बहुत देखना है ध्यान से कि मेरे लिए क्या एसेंशियल है और मेरे लिए क्या एसेंशियल नहीं है। जो अनएसेंशियल है उसको साइड करना पड़ेगा, जो एसेंशियल है उस पर फोकस करना पड़ेगा। अब चाहे वो वर्शिप के लिए म्यूजिक हो, चाहे वर्शिप करने का तरीका हो, चाहे लोगों के पास जाकर के प्रचार करने का तरीका हो, सुसमाचार फैलाने का जो तरीका है, आउटरीच करने का जो तरीका है, ये सारे कार्य हम करते हैं चर्च के अंदर। लेकिन क्या एसेंशियल है बस वही हम करें, जो एसेंशियल नहीं है उसे हम एलिमिनेट कर दें, तो हम अपने विश्वास में स्थिर बने रहेंगे। आपको पता है 1:4 में जब आप पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिन्हें इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हमारी कलीसियाओं में भी ऐसे झूठे शिक्षक घुस आए हैं, ये बाइबल बता रही है। बहुत सारे झूठे शिक्षक आज भी पाए जाते हैं। वो बाइबल की शिक्षाओं को तोड़ना और मरोड़ना चाहते हैं, उसमें अपने ओपिनियन को डालना चाहते हैं, अपने लाइफस्टाइल को डालना चाहते हैं, अपने गलत व्यवहार को डालना चाहते हैं। और ये जो टेम्पररी फ्रीडम है ना उनके पास, जो वो सोचते हैं कि मेरे मन में जो भी आएगा वो मैं कर सकता हूँ, तो अगर वो वचन के साथ, स्क्रिप्चर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, परमेश्वर उनको बहुत भारी दंड देगा। आग से खेल रहे हैं वो लोग, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। और ये अभी की बात नहीं है, पहले के समय में भी होता था कि कलीसियाओं में ऐसे झूठे शिक्षक आ खड़े हुए थे और परमेश्वर के पवित्रता को, उसके न्याय को बहुत ही हल्के में लेते थे, और इसलिए फिर परमेश्वर का जो क्रोध है और उसकी जो सज़ा है वो उनके ऊपर आ पड़ती थी। पौलुस भी ऐसे झूठे शिक्षकों को रिफ्यूट करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। आप जब रोमियो 6 और उसका 1 से 23 जो कि पूरा ही अध्याय है, आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पर भी झूठे शिक्षकों से कैसे हमें बचना है इस बारे में लिखा हुआ है। आज भी मेरे प्रियो कलीसिया में ऐसे कई लोग हैं जो पाप को बहुत ही हल्के में लेते हैं। उनको लगता है कि ये जो मेरे छोटे मोटे पाप हैं इनका मेरे विश्वास के साथ कोई लेना देना नहीं है, मेरे मसीही जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। पर ये छोटा सा पाप हमारे विश्वास को खोखला कर देगा। इसलिए परमेश्वर के सिद्धांतों में बने रहना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के सिद्धांतों को जानता है, उस पर चलता है, उसके व्यवहार से वो बात पता चलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का उतना ही आदर करेगा और उसके अंदर से इतनी आज्ञाकारिता निकलेगी, उसकी इतनी इच्छा होगी आज्ञाकारिता के लिए कि वो परमेश्वर के प्रति बहुत ही आज्ञाकारी रहेगा। ये एक सही सिद्धांत में चलना। आइए अब हम इसी पहले अध्याय के 5 से 7 पद को देखते हैं। 5 से 7 पद में जो है 3 उदाहरणों को हमारे सामने दिया गया है, जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में कार्य कर परमेश्वर के विरोधी हो गए। परमेश्वर क्या कहते हैं? हु इज़ नॉट विथ मी इज़ अगेंस्ट मी। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है। तो ऐसे भी कुछ उदाहरण को हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा ही हुआ है 5 से 7 में कि किस तरीके से कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के विरोध में होने लगे, कार्य करने लगे और परमेश्वर के विरोधी हो गए। सबसे पहला तो इजरायली लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उन्होंने, और जैसा विश्वास और विश्वास योग्यता चाहिए थी उन्होंने नहीं दिखाया, और इसीलिए कनान देश को सारे लोग नहीं जा पाए। आप इसके विषय में पढ़ सकते हैं गिनती 14 उसका 26 से 39 तक। दूसरा उदाहरण दिया गया है स्वर्ग से गिरे हुए वो स्वर्गदूत जो कितने पवित्र थे, कितने प्योर थे, होली थे, परमेश्वर की उपस्थिति में उनका जीवन था, लेकिन उनके अंदर घमंड आ गया और वो शैतान के साथ जाकर के क्या हो गए, मिल गए और परमेश्वर के विरोध में कार्य करने लगे। दूसरा पत्रस 2 और उसका 4। तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको नीचे गिराया। दैट वॉज द रीजन फॉर देयर डाउनफॉल। तीसरा जो चीज हम देखते हैं सदोम और गमोरा का शहर, पाप से भर गया वो शहर। उत्पत्ति 19 1 से 29 में आपको मिल जाएगा।
1-29। तो जेनेसिस 19 1-29। तो उन्होंने भी क्या किया, इतना पाप किया कि पृथ्वी से ही नष्ट कर दिया परमेश्वर ने उन्हें। तो चाहे वो परमेश्वर के चुने हुए इजरायली लोग हों, चाहे परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत जो बाद में घमंडी हो गए और शैतान के साथ जा मिले, और चाहे या ये पाप से भरा हुआ शहर, सबको परमेश्वर ने पनिश किया। ये तीनों उदाहरणों में हम देखते हैं सबको परमेश्वर ने सजा दी। और जब झूठे शिक्षक परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, वचन को तोड़ते हैं और मरोड़ते हैं, आप सोचिए परमेश्वर उन्हें कितनी सजा देगा, कितना उन्हें पनिश करेगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो अनंत जीवन पर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं इस बात पर भी विश्वास नहीं करते हैं कि एक अनंत की आग उनका इंतज़ार कर रही है। अगर उन्होंने अपने मन को नहीं बदला, अगर उन्होंने परमेश्वर से रिश्ता नहीं जोड़ा, परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास यदि नहीं किया, तो उन्हें गॉड से सेपरेट होना पड़ेगा आने वाले दिनों में, और अनंत आग में उन्हें झोंका जाएगा। ये सारी बातें वचन हमें बताता है। तो ऐसे सारे पापी लोग, पापी तो हम सब हैं, लेकिन जो अपने पापों का अंगीकार करके जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, उसके सिद्धांतों के अनुसार चलाएगा वो पाप के दंड से, मृत्यु से बच जाएगा। लेकिन जो पापी व्यक्ति है, जो परमेश्वर के विरुद्ध अपने जीवन को चला रहा है, तो परमेश्वर उन्हें पूरी रीति से अपने आप से सेपरेट करेगा। अपने आप से परमेश्वर उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट करना, उसे इग्नोर करना हमारे लिए बहुत ही भयानक बात है। तो इस बात को हम बहुत ही गंभीरता से लें। आगे हम जब यहूदा की पुस्तक को जब हम स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से, जैसे मैंने बताया, ये जो झूठे शिक्षक हैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को नॉलेजफुल बताते हैं, उनके पास बहुत सारा ज्ञान है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर का जो नॉलेज है, परमेश्वर का जो ज्ञान है, वो बहुत ही ज़्यादा गोपनीय है, बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री है उसमें, और वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बाहर है, हमारे समझ के वो बाहर है। लेकिन प्रभु हमारा इतना दयालु परमेश्वर है कि अपनी भेद भरी बातों को वचन के द्वारा हमारे सामने क्या करता है, प्रकट करता है। और इसलिए मेरे प्रियो, मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि जबकि यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे सामने इतने अच्छे से रिवील किया है, तो जब परमेश्वर ने अपने भेद भरी बातों को हमारे सामने प्रकट किया है, तो क्यों ना हम वो पूरा प्रयास करें कि जितनी ज़्यादा हो सके हम उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को हम गेन कर लें। क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के बिना तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल था कि हम इन सब आत्मिक बातों को समझ सकें। लेकिन जब समझने का अवसर मिला है, तो क्यों ना हम अपना पूरा प्रयास लगा दें कि हम परमेश्वर की बातों को पूरी रीति से समझ लें, उसके भेदों को। और इसीलिए हमारी स्टडी जो आज है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन लोगों से सावधान रहें जो कहते हैं कि वे परमेश्वर के वचन को जानते हैं, लेकिन हमें सिखाते कुछ और हैं। उन लोगों से आप सावधान रहें, अपने विश्वास में आप स्थिर रहें। 1:11 को हम एक बार देखेंगे, तो फिर कुछ उदाहरणों को यहाँ पर दिया गया है। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चलते और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स को यहाँ पर 1:11 में बाइबल हमको बता रही है। ये वही लोग हैं, ये केन की बात जो हमने की, कोरा की बात जो हमने की, और बिलाम की बात जो हमने देखी बाइबल में, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी मनमानी करी। आपको पता, उन्होंने ऐसा किया जो उनके मन में आया वो उन्होंने किया, परमेश्वर जो चाहते थे वो नहीं किया। देखते हैं कैसे। आप जब देखते हैं केन के बारे में, जो कि उत्पत्ति 4 उसका 1 से 16 में पाया जाता है, जलन में उसने अपने भाई की का मर्डर कर दिया, उसकी जान ले ली, अपने भाई की उसने जान ले ली। अपनी इच्छा के अनुसार वो चलता रहा। परमेश्वर ने उसको क्या किया? ऐसे लोगों को परमेश्वर नाश करता है। बिलाम के बारे में जब हम देखते हैं, वो एक ऐसा भविष्यवक्ता जो लालच में भविष्यवाणी कर रहा था। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, गिनती 22 से उसका पूरा 24 तक आप पूरे अध्यायों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कोरा की जब हम बात करते हैं, तो वो भी परमेश्वर के द्वारा, जो मूसा जो अपॉइंटेड लीडर है, उसके विरोध में वो बात कर रहा है। उसको पावर का लालच हो गया है,
और वो ऐसे बातें कर रहा है जो परमेश्वर के विरोध में है। ये भी आप पढ़ सकते हैं गिनती 16:1 से 35 में। परमेश्वर के अभिषिक्त जन के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में विद्रोह कर रहा था ये, चाहे वो केन हो, चाहे बिलाम हो, चाहे कोरा हो। अपनी इच्छा से चलने वाले लोगों को परमेश्वर नष्ट कर देता है। तो जब झूठे शिक्षक हमारे सामने आकर खड़े होंगे, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा लालच आप पाएंगे कि उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा जलन है, सेल्फिशनेस है, घमंड है, और पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए, पोजीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा भूख है। और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वे लोग नहीं चलते हैं, उसके विपरीत वो लोग चलते हैं। इनसे आप पहचान लेंगे कि ये झूठे शिक्षक हैं। आइए 1:12 हम पढ़ लेते हैं। 1:12 में लिखा है, ये तुम्हारे प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं, और बेधड़क अपने ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिनको हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। इस 12 पद को हम अच्छे से समझेंगे। जो प्रभु भोज के बारे में एक बात यहाँ पर बताई जा रही है। पहले की जो कलीसियाएं होती थी, उसमें जो विश्वासी लोग रहते थे, वो लोग साथ में बैठ करके भोजन इकट्ठे किया करते थे और फिर प्रभु भोज में वो शामिल होते थे। ऐसा करने का एक ही मकसद होता था कि इसके पहले कि वो रोटी और दाखरस को तोड़े, पवित्र प्रभु भोज में जब वो जाए, उसके पहले उनके मन जो है एक हो जाए, वो लोग टुगेदर हो जाएं, उनके अंदर शुद्धता और पवित्रता रहे। ये होता था प्रीति भोज, जो फेलोशिप मील होती थी, इकट्ठे जो लेते थे वो लोग। ये प्रभु भोज के पहले हृदयों को तैयार करने के लिए हुआ करता था। तो आज बहुत सारे कलीसियाओं में हम देखते हैं कि जो ये सारे जो फंक्शंस हैं, जिसमें हमारे मन एक होने चाहिए, हमारा मन तैयार होना चाहिए, उसमें हम देखते हैं कि कैसे जो है खाने पीने की बातें ज़्यादा प्राथमिकता ले लेती हैं। पहला कुरिन्थियों 11:20 से 22 में भी आप पढ़ेंगे कि कैसे मतलब फोकस चेंज हो जाता है। तो यही बात आज हमें सोचना है कि जो चर्च के जो फंक्शंस हैं, उसमें लालच नहीं आना चाहिए, उसमें पेटूपन नहीं आना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का ग्रीड या डिसऑर्डर नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार का पाप उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। चर्च के जो फंक्शंस हैं वो बहुत ही पवित्रताई के साथ होना चाहिए। किसी की भी हृदय को और इस गैदरिंग को वो किसी भी रीति से स्पॉइल नहीं होना चाहिए। जो पर्पस है गैदरिंग का वो फुलफिल होना चाहिए। आपको पता है, अभी हमने बाइबल में जो पढ़ा 1:12, उसमें वचन बता रहा है कि ये अच्छे पेड़ नहीं है, ये अच्छा फल नहीं देते हैं, और जो पेड़ फल नहीं देता उसको यीशु मसीह क्या करेंगे? काट कर जलने के लिए छोड़ देंगे। तो हम फल से हमें लदे रहना है। हमें हम ऐसे पेड़ ना बने जिसमें कोई भी फल नहीं पाया जाता, क्योंकि बाद में उसे सिर्फ जलाने के काम में लाया जाता है। 1:14 में जब हम देखते हैं तो आप पढ़ेंगे कि यीशु मसीह जो है बादलों में लाखों लाखों पवित्र सरदूतों के साथ आने वाला है हमें ले जाने के लिए, और अपने पवित्र लोगों को वो ले जाएंगे। मैं कुछ रेफरेंस बता देती हूँ। मत्ती 16 उसका 27 और 24 के 31 में भी लिखा हुआ है, दानियल 7 के 10 में भी लिखा हुआ है। और इसमें बताता है वचन हमें कि परमेश्वर जो है बात कर रहे हैं न्याय के बारे में, और हज़ारों लाखों सरदूतों के साथ वो आकर के लोगों का न्याय ज़रूर करेगा। 21:17 में हम देखते हैं कि हमारे प्रेरित जो हैं बार बार हमें चेतावनियों को दे रहे हैं ताकि हम झूठे शिक्षकों से बचे रह सकें। मैं रेफरेंस बता देती हूँ। प्रेरितों के काम 20 और उसका 29, पहला तिमोथी 4 उसका 1 और 2, दूसरा तिमोथी 3 उसका 1 से 5, दूसरा पतरस 2 और उसका 1 से 3, दूसरा यूहन्ना 7। तो हम इसमें आप झूठे शिक्षकों के बारे में और भी पढ़ सकते हैं। 1:18 में ये बात लिखी हुई कि वे तुमसे कहा करते थे
पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति और अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अंत के दिनों की बात हो रही है। मैं भी हमेशा सोचती थी कि ये अंत का समय में हम लोग जी रहे हैं, और पहले की पीढ़ी भी यही कहती थी कि अंत का समय एक्चुअल में है क्या। तो मुझे स्टडी करने के बाद पता चला कि यीशु मसीह का जो पहला आगमन है और अब जो यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, उसके बीच का जो पीरियड है वही एंड टाइम्स है, वही अंत का समय है। 1:21 में यूहन्ना भी पढ़ने वालों को इस चीज़ की चेतावनी दे रहे हैं कि कैसे परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों को बिल्कुल भी झूठे शिक्षकों को नहीं सुनना है। 1:22 और उसके 23 में हम देखते हैं, 22 और 23 दोनों ही अध्यायों में हम देखते हैं कि हमें लोगों को परमेश्वर के न्याय से बचाना है, उनके जीवन को बदलना है, ताकि परमेश्वर का न्याय उन पर ना पड़े, वो परमेश्वर के लोग हो जाए, लेकिन प्रेम के साथ, पूरे प्रेम के साथ, पूरे कंपैशन के साथ, पूरी दीनता के साथ। हमें भी यीशु मसीह की तरह पाप से घृणा करना है, लेकिन पापियों से प्रेम करना है। एक क्वेश्चन लोगों के माइंड में हमेशा आता है, मेरे भी आता था, शुड आई हैव सम नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड्स, कैन आई हैव देम? क्या मैं अन्य जातियों के साथ मित्रता कर सकती हूँ, उनके घर जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, उठना बैठना कर सकती हूँ क्या? ये प्रश्न मेरे अंदर आता था। तो उसका उत्तर मुझे वचन से ही मिला कि निश्चय मैं उनके साथ दोस्ती कर सकती हूँ, उनके घर आना जाना, उठना बैठना कर सकती हूँ, लेकिन कंडीशन बस ये है कि उनके पाप से मुझे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। जो गलत काम वो करते हैं, अगर करते हैं तो उनसे मुझे इन्फ्लुएंस होके उन पापों को मुझे अपने जीवन में नहीं लेना है, बल्कि अपनी अच्छाइयाँ, अपने जीवन की जो अच्छाइयाँ उनके जीवन में बांटना है। सो अनलेस एंड अनटिल आई एम नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस विद देयर सिंस, अगर मैं उनके पापों से प्रभावित नहीं हो रही हूँ, उससे मेरे जीवन में कोई रुकावट, परेशानी नहीं आ रही है, प्रभाव उसका नहीं आ रहा है, तो इट्स ओके टू हैव सच रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स। लेकिन अपने विश्वास को हमें उनके साथ शेयर करना है। आज आपको पता है बहुत सारे अन्य जाति लोग हैं जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, शायद वो संपन्न है, उनके पास सारी चीज़ें हैं, सारी सुविधाएं हैं, उन्हें लगता है हर एक बातों में संपन्न हैं, खुश हैं, लेकिन आपको पता है उनके पास एक चीज़ की कमी है, वो भटके हुए हैं और उनके पास उद्धार नहीं है। इसलिए कोई हमें कितना भी खुश दिखे, संपन्न दिखे, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें उसको अपने विश्वास को उसके साथ बांटना है, ताकि उसको भी उद्धार प्राप्त हो सके और वो जो भटका हुआ है वो सही रास्तों पर आ जाए। कभी भी हमें अपनी गवाहियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। आज एक बर्डन लीजिए, अपने आसपास, अपने सर्कल में जो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अभी तक नहीं अपनाया है, उन्हें सुसमाचार ज़रूर सुनाएं। समय निकल जाएगा अगर, तो उनके हाथ से बहुत ही मूल्यवान चीज़ निकल जाएगी, और ये बहुत ही आवश्यक है। आइए 1:23 के स्टडी में हम और थोड़ा आगे चलेंगे। तो जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल अपने आत्मिक जीवन में आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बहुत ही सावधानी से आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। अन्य जातियों की तरह ना बने जिन्हें नहीं पता कि उनका विश्वास कहाँ है। अगर आज मुझे भी नहीं, अगर मैं मसीह घर में पैदा हुई और आज भी मुझे नहीं पता कि मेरा विश्वास किस चीज़ पर है, कौन से परमेश्वर पर है, अगर मैं अपने परमेश्वर को नहीं जानती, तो मेरे मसीह होने का क्या मतलब है। कभी भी पाप से इन्फ्लुएंस मत होइए, परंतु दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के लिए इन्फ्लुएंस करें। उन्हें आप बताएं कि इसमें कितना आनंद है, अपने आनंद को उनके साथ बांटिए। आइए 1:24 के मनन में चलते हैं। 1:24, जो कि 24 और 25 जो है आशीर्वाद वचन है यहूदा का, अपने पढ़ने वाले, पत्री के पढ़ने वालों को। तो जैसे कि यहूदा की पत्री शुरू हुई थी, वैसे ही यहूदा की पत्री खत्म होती है आश्वासन के साथ। जी हाँ, परमेश्वर ने ये वादा किया है कि अपने लोगों को वो बचाएगा उन झूठे शिक्षकों से। तो बिल्कुल ये झूठे शिक्षक बहुत ही डेंजरस हैं, आप ज़रूर, लेकिन चिंता मत करिए, डोंट बी अफ्रेड। परमेश्वर हमारे साथ हैं, और अगर हमारी जड़ें प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं तो हम इन झूठे शिक्षकों से बचे रहेंगे और ये हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात,
आपको पता है यीशु मसीह जब आएगा, यीशु मसीह को अगर आप फेस टू फेस देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए कंडीशन है। तो यीशु मसीह जब आएंगे, तो जब हम उनसे फेस टू फेस होंगे, तो उस फेस टू फेस होने के लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि मुझे सिनलेस रहना और परफेक्ट रहना है, सिद्ध होना है, उसके आते तक उसके सामने मुझे सिद्ध बन के खड़े होना है और पाप रहित रहना है। पाप मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए, तभी मैं प्रभु यीशु मसीह से फेस टू फेस हो पाऊंगी। और तभी प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने नए शरीर को देंगे, न्यू बॉडी को देंगे, और फिर मैं यीशु मसीह के समान हो जाऊंगी। 1 यूहन्ना 3 और उसके 2 में ये बातें हैं। और फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के पूरे उपस्थिति से भर जाऊंगी। आप खुद ही इमेजिन करके देखिए कि इससे ज़्यादा अद्भुत क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या हो सकता है कि एक नया शरीर मुझे मिल जाए, मैं प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाऊं और उसके व्यक्तित्व उसके जैसी हो जाऊं, उसके उपस्थिति से भर जाऊं। इससे अच्छा चीज़ क्या हो सकता है। 1 के 25 में यहूदा इस बात को फिर से चेतावनी को स्पष्ट करते हैं कि कैसे ये जो पापमय जीवन है, इसके जो परीक्षाएं हैं, इसका जो टेम्पटेशन है, ये हमें लुभावनी लगेंगी, ये हमारे रास्ते आएंगी। लेकिन यहाँ पर यहूदा की पत्री मुझे और आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि आप जो है अपने विश्वास में स्थिर बने रहें, प्रभु यीशु मसीह के वायदे पर विश्वास करें जो आने वाले फ्यूचर में हमको देने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मूल्यवान बातों को समझें, जबकि हम अंत के दिनों के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। और हम इस बात को समझें कि ये जो फॉल्स डॉक्ट्रिन्स हैं, जो गलत सिद्धांत हैं, ये हमारे सामने आ जाएंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बहुत ही सावधानी से हम अपने कदम को रखें, डरे नहीं। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें गिरने से बचाएगा। और उसने हमें वादा किया है उन सारे लोगों को जो विश्वास योग्य रहेंगे, जितने लोग विश्वास योग्य रहेंगे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने ये वादा किया है कि वो अपनी उपस्थिति से मुझे और आपको भर देगा और अपने आनंद से मुझे और आपको भर देगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको आशीष देती हूँ कि प्रभु का आनंद आपके साथ हमेशा और हमेशा बना रहे। जल्द ही हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं विश्वास करती हूँ आप व्यक्तिगत अध्ययन इस पत्रिका ज़रूर करेंगे और भी ज़्यादा अपने समय को आप परमेश्वर के वचन में बिताएंगे। मुझे एनकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।